गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से लिए गए हैं। ये जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया में इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप बोर्ड में सॉल्व ना कर सकें। ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इनको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। अगर कोई आपको इसके बाद भी डाउट रह जा रहा है तो आपको 7880960882 इस नंबर पे अपना डाउट को भेज देना है, जो कि मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अब तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमको प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक वहां से भेज देंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। जो आपको कराया जा रहा है ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 99% आना ही आना है। आप ये समझ लीजिए, 100% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या आना है, लेकिन 99.99% चांस है ये कि इन 50 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से फंस जाएंगे। चलते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसका पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द स्वराज फ्लैग डिजाइन्ड बाई महात्मा गांधी हैड द स्पिनिंग व्हील इन इट, व्हाट डिड इट सिंबलाइज। कि जो आपका स्वराज फ्लैग डिजाइन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसमें जो आपकी स्पिनिंग व्हील बनाई गई थी उसका क्या मतलब है। आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, ये मीनिंग है उसका, या सिंबल ऑफ डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, या सिंबल है डिफेंस करने का ब्रिटिश रूल का, या फिर ग्रेटनेस ऑफ इंडिया इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, मतलब प्री कॉलोनियल टाइम से पहले का जो ग्रेटनेस है वो दिखाया जा रहा है उस सिंबल के द्वारा, या फिर अहिंसा या नॉन वायलेंस इन कंटेम्परेरी वर्ड, या फिर आपको अहिंसा के विषय में उन्होंने बताया है इस चिन्ह के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपका चिन्ह बना हुआ है स्पिनिंग व्हील का, वो इसके लिए बनाया गया है कि महात्मा गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि हम आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प वाले लोग हैं, आइडियल हैं और सेल्फ हेल्प वाले लोग हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कुछ इस प्रकार से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू महात्मा गांधी व्यू ऑफ सत्याग्रह आर करेक्ट। बोला गया है इनमें से जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह से रिलेटेड हैं उनको बताना है। पहला बोला जा रहा है बेटा, द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पजेसिव रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में वो नॉन पजेसिव रेजिस्टेंस नहीं था। सही बात है बिल्कुल। सेकंड आपको बोला जा रहा है, इट इज वेपन ऑफ द पीपल हु आर नॉट वीक। बोला गया है कि जो आपके इट इज द वेपन होते हैं ऑफ द पीपल, किसके द्वारा बेटा, पीपल के द्वारा, हु आर नॉट वीक, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बेटा, इंडिया कुड नॉट बी मिलिट्री फेस ब्रिटेन। बोला ये गया है कि जो इंडिया है कुड नॉट मिलिटरली फेस ब्रिटेन, यानी कि वो ब्रिटिश से ताकत के तौर पर नहीं जीत सकती है या नहीं फेस कर सकती है उनको, ये भी बिल्कुल सही है। सत्याग्रह में बेटा, ट्रूथ इज द सुप्रीम धर्म, सत्य ही परम धर्म है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सत्याग्रह से जो रिलेटेड आपके करेक्ट व्यू थे वो था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपका ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म इमर्ज इन, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ था या इंडिया में या यूरोप में या अफ्रीका में। तो याद रखना मॉडर्न नेशनलिज्म जो इमर्ज हुआ था वो सबसे पहले बेटा यूरोप में हुआ था। कहां हुआ था बेटा, यूरोप में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, द कांग्रेस अंडर डॉट डॉट ट्रेड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टूगेदर विथ इन वन मूवमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था जिसने सभी ग्रुपों को एक मूवमेंट में तब्दील किया था, ग्रुप टूगेदर विथ इन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए उनको सबको तैयार किया था।
तो वो आपके महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, गोपाल कृष्णन गोखले थे या नेल्सन मंडेला। तो याद रखना बेटा, जब कांग्रेस अंडर ट्रेड, जब कांग्रेस अंडर ट्रेड में थी तो उस समय सभी ग्रुपों को एक किया था बेटा आपके महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने किया था बेटा? महात्मा गांधी जी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप रिजल्टेड इनटू, जो आपका यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म आया था ये किसके कारण आया था, इसका क्या, किससे रिजल्ट क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप याद रखिएगा बेटा, इमर्जेस या किंगडम या अलायंसेस या नेशनल स्टेट। तो याद रखना बेटा, मॉडर्न नेशनलिज्म से यूरोप जो है रिजल्ट उसका ये हुआ था कि वो नेशनल स्टेट में चला गया था, नेशन स्टेट में चला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, बोला गया था व्हेन डिड WWI एंड, WWI कब खत्म हुआ था? 1914, 1914, 1918, 1990 या 1885 में। तो आपको पूछा गया है हु डिड WWI एंड, WWI कब एंड हुआ? तो याद रखना बेटा 1918 में आपका WWI को एंड कर दिया गया था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको अच्छी तरह से समझना है। वो दिया गया है हु लेड द पीजेंट इन अवध, अवध में जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, आजादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसको कौन लीड कर रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा रामचंद्र जी, नन ऑफ दी। तो याद रखना अवध से जो आपके लड़ाई को लीड कर रहे थे, वो जो नेता थे वो थे बेटा बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है बेटा व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गोल्डन हिल्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा किस तरह का मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सत्याग्रह मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन ऑफ दी। याद रखना बेटा उनके द्वारा जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, सॉरी उनके द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो था आपके पास मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अलूरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच मूवमेंट। बोला जा रहा है कि जो अलूरी सीताराम राजू थे वो किस मूवमेंट के बाद इंस्पायर हुए थे कि हमको भी आजादी में भाग लेना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबाइलेंस मूवमेंट या सत्याग्रह। तो याद रखना बेटा जो आपके अलूरी सीतारामन राजू थे ये आपके इंस्पायर्ड हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। कहां से बेटा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये लोग इंस्पायर हुए थे। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट मूवमेंट अभिनंद टैगोर टू पेंट द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। किस मूव्ड के बाद, व्हाट मूव्ड अभिनंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की जो इमेज है उन्होंने किस मूवमेंट में के समय बनाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या ऑल ऑफ दी। तो याद रखना कि जो भारत माता की पिक्चर अविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा बनाई गई थी वो आपकी बनाई गई थी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। किसके दौरान बनाई गई थी बेटा? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बनाई गई थी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का बेटा, उसमें बोला जा रहा है When was INC founded and where? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब और कहां फाउंड किया गया? जनवरी 1885 में दिल्ली में, दिसंबर 1885 मुंबई में, जून 1885 कोलकाता में, मार्च 1885 नागपुर में। तो याद रखना बेटा कि जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका जो गठन किया गया था, इसको फाउंड किया था दिसंबर 1885 में किया गया था। और कहां पे बेटा? मुंबई पे। इसको कहां पे फाउंड किया गया था बेटा? मुंबई में फाउंड आउट किया गया था। ये आज की क्लास के टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको लिया गया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।